तो हम लोग केवीएस और एनबीएस पीजीटी के लिए जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम लोग एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे, राइट। तो एरोमेटिसिटी में हम लोगों ने देखा कि कैसे रूल को अप्लाई करके क्रैक्स रूल और हकल रूल को अप्लाई करना है और कैसे हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है ये भी हमने देखा। लास्ट जो था हमारा क्वेश्चन वो डाइपोल मोमेंट में खत्म हुआ था, राइट। तो अब हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे, आगे मूव करेंगे उस सीरीज को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो है विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स SN1 रिएक्शन फास्टर, राइट। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है, फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये तो सभी को पता होगा। अब हमें क्या करना है, जो भी लीविंग ग्रुप है उसको हम हटा हटा के देख लेंगे कि लीविंग ग्रुप हटाने के बाद क्या कार्बोकेटायन मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है, ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सी रिएक्शन फास्टर रिएक्शन देगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंपाउंड है, आई ग्रुप है। तो आई ग्रुप जो होता है वो बेटर लिविंग ग्रुप होता है, ये तो पता ही है। हमने आई ग्रुप को हटाया तो देखा ये कार्बोकेटायन मिला, दूसरे को हटाया तो ये आपको कार्बोकेटायन मिला, तीसरे को हटाया तो ये कार्बोकेटायन मिला, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोकेटायन तो हमें तीनों में मिल रहे हैं, फिर अब इन तीनों की कंपैरिजन करनी है। फिर हम देख लेते हैं कि एरोमेटिक कौन सा है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें से एक तो एंटी एरोमेटिक है, बाकी दोनों क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब दो जो एंटी एरोमेटिक है वो तो लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक में से भी हमको ये देखना है कि कौन से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो पहला वाला है वो क्या है, सिंपल कार्बोकेटायन है, और जो दूसरा है वो एलाइलिक कार्बोकेटायन है। एलाइलिक का मतलब क्या होता है, जो इस फॉर्म में हो, कॉन्जुगेशन में हो, ठीक है ना। पहले डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर कार्बोकेटायन मतलब कॉन्जुगेशन में हो, इस तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक, ठीक है। तो जो एलाइलिक कार्बोकेटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन सिंपल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सेकेंड वाला रिएक्शन फास्टर होगी, फिर उससे कम फर्स्ट वाली होगी, सबसे लीस्ट कौन सी होगी, थर्ड वाली। क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा यो। नेक्स्ट में देखिए हम वही एनोलिन जो हमारी पढ़ रहे थे, हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ये जो हमारी एनोलिन है इसमें देखिए क्या है, इसमें भी वही चीज है कि जो इनर हाइड्रोजन है, जो कैविटी में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो है रिंग है वो क्या हो रही है, प्लेनरिटी लूज कर रही है, नॉन प्लेनर हो रही है। अच्छा हम देखते हैं पहले तो ये कितने डबल बॉन्ड है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। 12 पाई का मतलब क्या हुआ, आपको कितना हुआ, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, 4n पाई को फॉलो कर रहा है ना। मगर एंटी एरोमेटिक तब होता जब डीलोकलाइजेशन होता, प्लेनरिटी होती, मगर इसमें तो डीलोकलाइजेशन हो नहीं रहा, प्लेनरिटी है नहीं, तो कंपाउंड कैसे हो गया, हमारा नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक। अब इस कंपाउंड को हम कैसे बना सकते हैं एरोमेटिक, साइक्लाइजेशन के थ्रू, ब्रिजिंग के थ्रू, या डीहाइड्रोजिनेशन के थ्रू। ये तीन हमारे पास कंडीशन है, हम इसके थ्रू बना सकते हैं, राइट। तो पहला जो हमारा साइक्लाइजेशन है उसमें क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन जब हमने किया तो हमने देखा कि क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक बन रहा है हमारा कंपाउंड। जब हमने ब्रिजिंग किया तब हमने देखा कि क्या बन रहा है हमारा, एंटी एरोमेटिक, और डिहाइड्रोजिनेशन किया तब हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमको प्लेनर बनाना था, तो प्लेनर अगर हम बनाएंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हम ये गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 का मतलब क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक। ये तो काउंटिंग में आएगा नहीं। यहाँ पे भी 6 आपके जो है 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी आपके 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, इसको मत काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो है काउंट नहीं होता है, जैसे बेंजाइन में होता है ना, बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो जो एक बाहर वाला होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं, वैसे ही इसमें भी होगा, पेरिफेरी का जो है एक जो है डबल बॉन्ड वो काउंट नहीं होगा। अब इसमें देखिए अगर आप इसको डाई एनायनिक बनाते हैं तो क्या होता है, अगर आपको इस कंपाउंड को, आपको ये जो नॉन एरोमेटिक दिया हुआ है, ये अगर आपको एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक बनाना है तो आप क्या कर रहे हो, इसको आपको एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करना है, डाई एनायन बनाना है। क्योंकि 12 में अगर हम
2 दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 14 हो जाएगा। 14 है यानी कि हकल रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। हकल रूल को फॉलो करने लगेगा तो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो हमने अभी तक 8 मेंबर, 10 मेंबर और 12 मेंबर साइकिल पढ़ी, मतलब जो भी था पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हमने पढ़े, उसमें हमने देखा जो भी मोनोसाइक्लिक थी और नॉन प्लेनर थी वो क्या थे, नॉन एरोमेटिक थे, है ना। वो एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। इसमें कंडीशन यही होगी, जहां पे डीलोकलाइजेशन नहीं होगा वहां पे क्या होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं, वहां पे क्या होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। डीलोकलाइजेशन नहीं है मतलब क्या हो रहा है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे भी हमारे जो सिस्टम है वो इसी तरीके से है, कौन से एरोमेटिक है हमको ये देखना है, ठीक है। ये सिस्टम आपका क्या हुआ, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 14 है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये रिंग का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, कैविटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो ये रिपल्शन उतना क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या है, कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड भी क्या है हमारा, एरोमेटिक है, ठीक है। इसमें देखिए पेरिफेरी पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा। ऐसे ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अच्छा, ये जो है इस तरीके का अगर कंपाउंड आता है अपोजिट साइड वाला, तो इसमें क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक है। इसका रीजन क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है कि ये जो है डायमैग्नेटिक रिंग करंट नहीं देता है, ठीक है। एरोमेटिक की ये कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड होने की कि डायमैग्नेटिक रिंग करंट देगा, मगर यहाँ पे क्या है, डायमैग्नेटिक रिंग करंट नहीं देता है, इस वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। अगर हम पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें तब तो हमारा एरोमेटिक आना चाहिए, मगर एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है कि ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं तो उसी तरीके से आप इसको भी समझ लो, राइट। अब ये 6 मेंबर रिंग है, सॉरी 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है आपका, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है ये। ऐसे ये वाला भी आप काउंट करोगे तो क्या होगा, ये एरोमेटिक निकलेगा। कैसे आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 14 का मतलब एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई का मतलब 4n पाई सिस्टम को फॉलो कर रहा है, मतलब कंपाउंड क्या होगा हमारा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। फिर ये वाला देखिए, इसमें क्या है, ये जो है आपके मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। मिथाइल ग्रुप लगे होने की वजह से क्या है, यहाँ पे उतना रिपल्शन नहीं है, मतलब वो ये रिपल्शन नहीं करेंगे क्योंकि बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होगा, दूर दूर रहेंगे, ये रिपल्शन क्रिएट नहीं करेंगे, तो इस वजह से ये कंपाउंड हमारा क्या होगा, 14 मेंबर्ड भी है और एरोमेटिक भी है, राइट। अब देखिए ये वाला कंपाउंड आपको इस तरीके से आ सकता है कि ये 18 एनुलिन है, इसको 18 एनुलिन भी बोलते हैं, 18 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी है, एरोमेटिक भी है, ठीक है। और ये जो इनर जो होते हैं हाइड्रोजन, वो क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो 6 हैं प्रोटॉन जो प्रेजेंट है अंदर, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शील्डेड होते हैं, ठीक है। आउटर वाले क्या होते हैं, डी शील्डेड होते हैं, ठीक है। वो एनएमआर का है पोर्शन, केवीएस एनवीएस में इतना ज़्यादा एनएमआर से कुछ नहीं आता, हो सकता है C13 से आ जाए, बाकी एनएमआर के कंपाउंड देके और उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछते हैं पीजीटी में, ठीक है। तो इतना आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए क्या है, sp3 प्रेजेंट है ना। तो sp3 यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या होगा, ये एरोमेटिक तो नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे बेस अटैक करता है और यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। टोटल जो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, वो कितने आएंगे, 14। उसका रीज़न ये है कि जो बीच वाला, जो मिडिल वाला है, जो अभी तक हम सिस्टम पढ़ते आ रहे थे, मिडिल में जो होता था, जो मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, जो रिंग में मिडिल में होता था, है ना, कि वो इधर भी रिंग का पार्ट है, इधर भी रिंग का पार्ट है, तो वो हम काउंट नहीं करते थे, मगर ये एक्सेप्शनल केस है, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीके के जो हमारे कंपाउंड होंगे, जो कि बाइफिनाइल तरीके के होंगे या 3 मेंबर रिंग होके डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगी, तो उसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, हमको दोनों पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अगर हम एरो इधर मूव कर रहे हैं तो, और दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या बन रहा है हमारा कंपाउंड, सेम बन रहा है या अलग अलग बन रहा है।
एरोमेटिक दोनों रिंग हो रही हैं या एंटी एरोमेटिक हो रही हैं, ठीक है। तो अगर जिस पॉसिबिलिटी में दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही हैं उस तरफ हमारा एरो हम मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, राइट। जैसे कि इस कंपाउंड में आप देखिए, हमने जब इस तरफ जब एरो मूव किया है तो हमें हमारी एक रिंग पे एंटी एरोमेटिक हो रहा है और दूसरी रिंग हमारी क्या हो रही है, एरोमेटिक हो रही है, ठीक है। फिर जब हमने दूसरी पॉसिबिलिटी करी है तो क्या हो रहा है, तो भी सेम ही हो रहा है। तो चाहे आप इस तरफ शिफ्ट करो या इस तरफ शिफ्ट करो, आपको कंपाउंड इस तरीके से ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम ये वाला कंपाउंड लेते हैं तो ये वाले कंपाउंड में क्या होगा, अगर आप जब आप इस तरफ एरो शिफ्ट कर रहे हो तो आपको कंपाउंड क्या मिला है, दोनों रिंग आपकी एंटी एरोमेटिक हो रही हैं। और जब दूसरी तरफ आप एरो शिफ्ट कर रहे हो तो एक रिंग आपकी एरोमेटिक हो रही है, दूसरी भी एरोमेटिक हो रही है। तो पॉसिबिलिटी किसकी होगी, ये वाली रिंग, ये वाला जब आप एरो शिफ्ट कर रहे हो तो आप इस तरफ शिफ्ट करोगे क्योंकि आपको दोनों ही रिंग क्या मिल रही हैं, एरोमेटिक मिल रही हैं, स्टेबल हो रही हैं आपकी रिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वासी एरोमेटिक एक आपका टॉपिक है। क्वासी एरोमेटिक में क्या होता है, आयनिक फॉर्म में आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्वासी मतलब क्या हुआ, आयनिक फॉर्म में आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो इसमें ये आपका ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस मैंने ये बता दिया है कि अगर हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करने के लिए आ जाए कि क्या क्वासी एरोमेटिक होगा, तो जो आयनिक फॉर्म में होगा वही आपका क्वासी एरोमेटिक होगा। उसके बाद देखिए कौन सी रिएक्शन आपको पीपीटी देगी, यानी कि प्रेसिपिटेट देगी AgNO3 के साथ। इसमें भी आप एरोमेटिक ही लगाओगे। देखिए जिस रिंग में आप एलिमिनेशन के बाद जो आपका लीविंग ग्रुप होगा एलिमिनेट होगा, उसके बाद जो आपको एरोमेटिक कंपाउंड देगा वही आपको क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। तो जब आप Br निकाल रहे हो AgNO3 के साथ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एंटी एरोमेटिक मिल रहा है, ठीक है। और जब आप Cl निकाल रहे हो तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये एरोमेटिक रिंग मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, इसके साथ आपको प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन देखो कितने तरीके के हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, ठीक है। अब डायमंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होता है, ग्रेफाइट जो है एरोमेटिक होता है, फुलरीन क्या है आपकी एरोमेटिक होती है। डायमंड आपकी नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि वो sp3 होती है। sp3 हाइब्रिडाइज, उसके जो कार्बन अरेंज होते हैं वो क्या होते हैं, sp3 अरेंज होते हैं। ग्रेफाइट और फुलरीन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं उसमें कार्बन, ठीक है। अब देखिए क्या है, जब डायमंड से आप ग्रेफाइट में चेंज करते हैं, चेंज होता है रिएक्शंस के थ्रू, जो डायमंड होता है वहीं ग्रेफाइट बनाता है, ग्रेफाइट से ही डायमंड बनता है, जो अर्थ के अंदर जो भी प्रोसेसेस होती हैं। तो क्या होता है, जब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है कोई कंपाउंड तो डेल्टा H नेगेटिव हो रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही है, निकल रही है रिएक्शन, है ना। और जब आपका ग्रेफाइट से डायमंड बन रहा है या एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कोई कंपाउंड बन रहा है तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि गेन कर रहा है एनर्जी, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब एनालिलेशन इफेक्ट देखते हैं। एनालिलेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड रिंग होती है इसमें। फ्यूज्ड रिंग होने की वजह से जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी को हम एनालिलेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए 3 कंपाउंड है, इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा एसिडिक ज्यादा है, ठीक है। तो एसिडिक ज्यादा कौन सा होगा, जो ज्यादा है जिसमें एरोमेटिसिटी होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये रिंग अकेली है, यहाँ पे 2 रिंग है और यहाँ पे 3 रिंग है, 3 फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने हाइड्रोजन निकाला तो क्या हमको मिला, यहाँ पे ये एरोमेटिक हो गई रिंग। जब हमने इसमें निकाला तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, मगर यहाँ पे क्या है, ये अकेली है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। इसमें क्या 2 रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसमें 3 में। तो यानी कि एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, सबसे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे मतलब उससे कम, और यहाँ पे सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, फिर ये सेकेंड नंबर पे, फिर ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमो एरोमेटिक, ठीक है। तो होमो एरोमेटिक क्या होता है, होमो एरोमेटिक की कंडीशन ये होती है कि हकल रूल को फॉलो करना चाहिए और एक जो है हमारा क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब sp3 होता है एक कार्बन, तो हम क्या करते हैं, उसको वहां पे एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, एक हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो रिंग क्या होती है, वो पार्शियली प्लेनर बन जाती है और उसमें पार्शियली कॉन्जुगेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे होमो एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। वहां पे पार्शियली प्लेनर हो जाएगी वो रिंग और पार्शियली कॉन्जुगेशन में आ जाती है, इसलिए हम उसको होमो एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा और ये आपको हेल्प करेगा पीजीटी एग्जामिनेशन में, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो या यूपी पीजीटी हो।
मैं और भी इसमें कंटेंट ऐड करूँगी, नए नए टॉपिक लेके आने वाली हूँ आपके लिए। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ और मोटिवेट हो सकूँ, अच्छा अच्छा आपको क्वेश्चन कराऊँ। थैंक यू गाइस।